हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत 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 अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया प्रेम ऑफिशियल। तो यहाँ पे बज रहे हैं सुबह के 4:30 और दरअसल कल रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, पता नहीं क्या हो गया था। तो ऐसे ही जैसे कभी कदार हो जाता है ना, अजीब सा लगता है, नींद नहीं आती है, बस वैसे ही लग रहा था। और उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे करके जैसे तैसे रात कट गई, थोड़ा बहुत सोई थी। फिर उठ गई थी मैं जल्दी, और काफ़ी मसाले दालें जो थी हस्बैंड लेके आए थे शाम को। अदरवाइज़ मैंने रखी नहीं थी, कहीं डब्बे वगैरह में भी नहीं की थी। तो फिर मैं उठ गई थी और धीरे धीरे जो भी था सब कुछ समेट रही थी मैं। तो इसीलिए मेरी आवाज़ जो है ऐसी आ रही है। और सुबह सुबह उठते हैं ना तो बिल्कुल भी मतलब ऐसा मन होता है, अजीब सा लगता है। तो उसके बाद फिर मैं दालें वगैरह यहाँ रख रही थी, और आज दाल ही बनाऊंगी, काफ़ी टाइम बाद दाल बनाऊंगी। तो सुबह मेरा इतनी जल्दी काम हो गया था, बहुत जल्दी, क्योंकि जैसे कि जल्दी आँख खुल जाती है तो इतने लोगों का काम भी नहीं होता। और फिर हाँ, जैसे होता है काम तो होता ही है। घर में काम, बिना काम के तो कुछ नहीं है। साफ़ सफाई है, जितनी अच्छे से रखोगे उतना ही अच्छा होता है। और किचन तो एक ऐसी चीज़ है ना, जितना क्लीन रख लो उसको उतना ही अच्छा होता है। और हर हर इंसान को यही करना चाहिए कि किचन को अपने अच्छे से क्लीन करना चाहिए। आज आपको मेरा किचन भी अलग दिख रहा होगा, क्योंकि मैं एक घड़ी अपने आप को शायद गंदा रख लूँ, लेकिन मैं अपने किचन को जब भी छोड़ सकती हूँ, जब मैं थोड़ा बीमार होती हूँ, या तो शाम को जल्दी ज़्यादा मुझे लेट हो जाता है, 11 11:30 बजे, उसी दिन जो है मेरे किचन में क्लीन नहीं हो पाता है। और रात जो है मैं अपने किचन क्लीन करके ही लेटी थी, और ऊपर से मुझे रात भर नींद भी नहीं आई थी। तो इस वजह से मैं सुबह को जल्दी उठ गई थी। और फिर उसके बाद मैंने दालें मसाले जो थे इन सारे डब्बों में भर दिए थे। तो आज मैं बनाऊंगी दाल, और दाल काफ़ी टाइम बाद बनाऊंगी। तो लेट आते हैं हस्बैंड और देवर जी, दोनों ही लेट आते हैं, तो इस वजह से सब्ज़ी वगैरह कभी कदार नहीं ला पाते हैं। और अभी एक दो बार ही ऐसा हुआ है, क्योंकि लेट आते हैं, रात के 9:30 या 10 बज जाते हैं। और पूछ रहे थे फिर भी, तो मैंने बोल दिया कि चले आओ, एक दो दिन बाद आ जाएगी सब्ज़ी, क्या है। और डेली डेली वही सब्ज़ी, क्योंकि डॉक्टर ने मना कर रखी थी मुझे, भिंडी वगैरह काफ़ी चीज़ें मना कर रखी हैं दिशा की वजह से, कि दाने निकल रहे थे उसके पहले, इस वजह से। तो एक ही दो सब्ज़ी है जो खा रहे थे हम लोग, क्योंकि मेरी वजह से बनवा नहीं रहे थे हस्बैंड, इस वजह से। तो मैंने कहा इससे तो बढ़िया मैं दाल ही बना लूँगी, और आप चले आओ ऐसे। तो यहाँ पर मैं मसाले निकाल रही थी, और मसाले भी ख़त्म हो गए थे लगभग मेरे। तो ये डब्बी जो होती है मसालों की, इसमें आप कुछ भी मसाले रख सकते हैं, काफ़ी हेल्प करती है। और बड़े बड़े जो डब्बे होते हैं ना, उसका क्या होता है, निकाल के रखो, खाना बनाते टाइम पे जल्दबाजी होती है, बाजी बाजी दिन ऐसा होता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, और फिर निरे डब्बे भी इकट्ठा हो जाते हैं। तो मैं बड़े वाले डब्बे में भी मसाले रख लेती हूँ। हालांकि मुझे इसमें ही ज़्यादा पसंद है। इसको मैंने ऑनलाइन मंगाया था, मैंने वीडियो में बताया भी था, और बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये। तो मेरे मसाले इसमें ख़त्म हो गए। तो उसके बाद मैंने सारे मसाले भी इसमें रख दिए, और अब मैं यहाँ पे क्लीन करके जब भी खाना बनाऊँगी। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी, दाल चढ़ा के चली आई थी, और टमाटर लहसुन प्याज काटने के लिए, क्योंकि हस्बैंड का कहना रहता है जब भी दाल बनती है तो उनको क्या है, टमाटर और लहसुन और क्या नाम प्याज, इसका भरपूर तड़का चाहिए होता है दाल में। तो उड़द मसूर की दाल जो होती है मैं थोड़ी अलग तरीके से भी बनाती हूँ। पहले हल्दी में नमक में उसको बॉईल करके, उसके बाद ही मैं तड़का लगाती हूँ अच्छे से मसाले में। तो यहाँ पर जो है सारे लोग दिशा से थोड़ी सी मजाक कर रहे थे हस्बैंड, और देवर भी आ गए थे हमारे। मैंने प्याज भी चॉप कर लिया था यहाँ पर। फिर उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ दाल तड़का लगाने। आज ना ऐसा लग रहा था, मतलब कि हाथ चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। जैसे कि कभी कदार होता है ना, कि जिस दिन लेट होता है तो उस दिन ये लगता है कि घड़ी है ना बिल्कुल हम ही को देख के चल रही है, बहुत जल्दी जल्दी भाग रही है। और जब जल्दी आँख खुल जाती है तब ये लगता है कि घड़ी बिल्कुल हिल ही नहीं रही है, क्योंकि उस दिन जल्दी ही उठे होते हैं। तो आज मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत ज़्यादा टाइम जो है
नहीं गुज़र रहा है। और मैं जो हूँ बार बार ये सोच रही थी कि आज ऐसा लग रहा है मुझे दिन बहुत बड़ा है, दिन बहुत बड़ा है। बट ऐसा कुछ नहीं था, वो मेरा उठने का थोड़ा सा वो था, जल्दी उठ गई थी मैं इस वजह से। तो सो गाइस, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि गर्मी चल रही है, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो मैं वीडियो वगैरह एडिट करती हूँ, और जब भी करती हूँ, मैंने बताया हुआ था कि मैं दिशा सो जाती है, तो ये पंखा चलता रहता है, इस वजह से सरसराहट की आवाज़ आती है थोड़ी सी। और बाहर भी एडिट नहीं कर सकती क्योंकि बाहर भी सारे सबके रूम हैं, तो इस वजह से मैं जो भी करती हूँ अपने रूम में ही करती हूँ, तो थोड़ी सी सरसराहट की आवाज़ आती है। तो मैं बोल रही थी कि अब डेली ब्लॉगिंग आएगी, शायद मैं कोशिश कर रही हूँ लगातार ब्लॉगिंग करने की, क्योंकि अब इस टाइम पे हेल्थ इशू कुछ नहीं है, मैं भी ठीक हूँ, मेरी बेटी भी ठीक है। और बस कोशिश करती रहूँगी, डेली डेली आप लोगों के लिए नए नए ब्लॉग लाती रहूँ, और डेली रूटीन के जो भी हैं, जैसा भी है, मैं जो भी बनाती हूँ, जो भी टैलेंट थोड़ा बहुत अपने खुद के अंदर ही है, वैसे ही बनाती रहूँगी। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ऑल से प्रेस बेल आइकन, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टाइम पे मिलती रहे। और मैं इस टाइम पे थोड़ा और ज़्यादा मैं बिज़ी खुद को रख रही हूँ। और पहले तो मैं सिर्फ वीडियो और घर का काम करती थी, अब मैंने खुद के लिए एक और अपने लिए देख रखा है कुछ काम, और वो थोड़ा सा सीक्रेट है, बताऊँगी आप लोगों को, अभी नहीं, थोड़ा सा टाइम है, जैसे कि टाइम पे हर चीज़ अच्छी लगती है, वैसे ही आप लोगों को बताऊँगी कि मैंने खुद को और ज़्यादा बिज़ी कर लिया। मैं पूरे दिन मुझे टाइम नहीं मिलेगा, सुबह से 5 बजे से उठ के घर का डेली का रूटीन और शूट करना, उसके बाद फिर वीडियो वगैरह एडिट करना, पोस्ट कर देना, उसके बाद फिर मैं कहीं और चली जाया करूँगी। वो थोड़ा सा सीक्रेट है, और आप लोगों को बताऊँगी वीडियो में, मैं थोड़ा सा कामयाब हो जाऊँ उसके बाद, अभी नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिशा को कितना ज़्यादा मतलब तंग कर रही है। तो यहाँ पे मैंने डांट के इसको भगा दिया था, मैं झाड़ू लगा रही थी, तो बार बार मतलब वो नीचे जाने की कोशिश कर रही थी। मुझे ना ये वीडियो एडिट करते समय थोड़ी सी हंसी भी आ रही थी, क्योंकि ये जब ऊपर आ चढ़ रही थी ना, बंदरिया जैसी बिल्कुल लग रही थी। बच्चे ना यार, माँ के आगे पीछे, और ये तो बिल्कुल मेरे आगे पीछे ही रहती है जहाँ मैं रहती हूँ। ऊपर का जीना झाड़ूंगी तो ऊपर जाएगी, नीचे का जीना झाड़ूंगी तो नीचे जाएगी। और अभी मैंने डांट के भगाया वापस से, और यहाँ बैठ गई नानू के पास। तो ये है नानू, और इनके पास ही चिपकी रहती है, सारे बच्चे इनसे बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, और ये भी बहुत ज़्यादा खुश रहती है इनसे। सो मुझे जाना था, एक कुर्ती मैंने डाल रखी है सिलाई पे अपने स्टिचिंग के लिए देने की, तो मुझे लेने जाना था काफ़ी टाइम से, पर मैं नहीं जा पा रही थी, दिशा को लेके जाना पड़ता, और बहुत ज़्यादा बिल्डिंग काफ़ी ऊपर फ्लोर पे रहती हूँ, तो लेके जाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है दिशा को। तो ये वीडियो यहीं एंड करती हूँ मैं, बाय, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में।